मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी, प्रभुई पुनि मुदित कहऊँ ले पार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। केवट ने चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राजे और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रणाम की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जानिहि निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारे। कहूँ कृपाल ले उतराए, केवट चरण गहे अकुलाए। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन्ही मंजूरी, आजु दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति माँ बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। विदा किन्ह करुणा यतन भगति विमल बरु दे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरी कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पूरवउ मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे मैया, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा।
पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनि रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब भी सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीनी बड़ाई। तदपि देवमय देवी असीसा, सफल हो हित निज बगीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना सूज सुरहि जग छाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गंगा जी कहती हैं, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कयऊँ घर जाऊ, सुनत सुख मुखु भाउर दाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुईं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया, अब तुम घर चले जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनाई रघुकुल मनि मोरे। नाथ साथ रही पंथु देखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। केवटराज हाथ जोड़कर दीन बचन से बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं करबि सुहाई, तब मोहि कह जसि देव रजाई। सोई करहु रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने।
उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे केवट के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाय सुर सरई माथ, सखाय अनुज सिय सहित बन गवनु किन्नर रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु देखे प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा निषाद राज ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय जाना रे, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेशु देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और पुण्य मन प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने उनई प्रतिपक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठ सुहा, शत्रु अखमय बटु मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृत साधु सूचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाई विमल गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।